हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसके चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 19। और जो हमारी बुक है वो कार्य पुस्तिका चल रही है, जो गणित मंथन की अभ्यास कार्य पुस्तिका, उसका ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम वैदिक विधि से संख्याओं का वर्ग करना सीख रहे हैं। ठीक, तो वर्ग और घन, अभी हम लोग वर्ग पे बात कर रहे हैं, घन का टॉपिक बाद में आएगा। तो पिछले क्लास में हमने एक सूत्र इसका पढ़ लिया था जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेण। इसमें हमने बहुत चीजें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमने केवल बताया था आपको वर्ग करना, क्योंकि टॉपिक का नाम ही वर्ग और घन है। हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन उस विधि से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि से संख्याओं के वर्ग निकालना सीखे थे। तो ऐसी संख्याओं के वर्ग निकालना सीखे थे जिनके लास्ट डिजिट में 5 था, जैसे मान लीजिएगा 95 या 85। इस प्रकार की संख्याओं के हमने वर्ग निकालना सीखे थे जिनके लास्ट में 5 है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सेकंड सूत्र जिसका नाम है याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग चा योज्यते। योज्येत अर्थात जितना कम है उतना कम कर दो और उसी का वर्ग करके जोड़ दो। इस सूत्र का ये मतलब है, यानी जितना कम है उतना कम करो और वर्ग करके जोड़ दो, इस सूत्र का ये मतलब। लेकिन आधार किस पर लेके चलेंगे हम? 100 पर। तो ये नहीं इसका मतलब ये कि जितना कम है उतना कम करके जोड़ दो और कम कर दो और वर्ग करके जोड़ दो, ये भी ठीक है, लेकिन अब आधार 100 पर जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा कर दो और वर्ग करके जोड़ दो। दोनों ही चीजें यहाँ पर आपकी वेरीफाई होंगी जब हम इसको सीखेंगे। अगर कोई संख्या 100 के नजदीक है उसका हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे, चाहे वो 100 से कम हो और चाहे 100 से ज्यादा हो। हम उन संख्याओं के वर्ग 100 को आधार मान करके बहुत ही इजी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बहुत दूर नहीं, 100 से ज़्यादा डिफरेंस होने पर हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। और ये सब जो मेथड है वो हमें क्या सिखाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को कम समय में बहुत अच्छे से जल्दी कर पाएं। तो आइए सीखते हैं दूसरे सूत्र, याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग चा योज्येत। इस विधि का प्रयोग करके हम आधार 100 को मान करके, अर्थात 100 के जो से कम संख्याएं और 100 के आगे वाली संख्या उनका वर्ग करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर पहले 99 है, अब हमें 99 का स्क्वायर करना है। 99 का स्क्वायर करना, अब हमें ये देखना है कि 99 का 100 से डिफरेंस कितना है। 99 का 100 से डिफरेंस कितना है, तो आप 100 से 99 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो अभी सूत्र में क्या कहा गया? तो जितना कम है उतना ही कम कर दो। अब ये 100 को हम आधार मान के चलेंगे, ठीक, कि मतलब मेन जो नंबर है वो 100 है और 100 के आसपास की संख्या का हमें वर्ग फाइंड करना है। तो हमने देखा कि 99 100 से एक कम है, तो आपका काम ये होगा कि आप 99 से ही एक कम करेंगे, तो लिख देंगे 98। अभी देखो क्या कहा गया फार्मूले में कि जितना कम है उतना ही कम कर दो। तो 100 से 99 कितने कम थे? 1। और उसी एक को 99 से हमने कम किया तो 98 आया, और उसी डिफरेंस का यानी एक का ही आपको वर्ग करके यहाँ लिखना, तो एक का वर्ग तो एक होता है, तो ये आ गया आपका। अब हमने लिख दिया 1। लेकिन अब हमारा सही है कि गलत है? हमारा सही है कि गलत है, ये कैसे पता करेंगे हम? इसमें डिजिट कितने होने चाहिए? 2 अंक की संख्या में यहाँ पर डिजिट 4 होने चाहिए, क्योंकि 2 अंक की संख्या तो है, लेकिन ये आपकी जैसे 2 अंक की संख्या तो 12 भी है। अब 12 का वर्ग करते तो 144 आता, लेकिन ये संख्या काफी बड़ी है, 100 के करीब चली गई है, तो इसकी संख्या के वर्ग में 4 अंक होंगे, तो इसका कुल मिलाकर के आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, 9801। तो वो स्क्वायर ना होकर के आपका 9801 वाला नंबर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो हम एक जीरो अपनी तरफ से लगा करके रखेंगे। तो 99 का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया आपका 9801। देखिएगा कितना आसान तरीके से हमने निकाल लिया। 99 का 99 में हम मल्टीप्लाई करते रहते तब जाके हम इसका स्क्वायर फाइंड कर पाते। इसी प्रकार से देखिएगा 98 का वर्ग। बस कि केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखनी है, और बहुत ही इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट है, जिससे आप इस प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही इजीली और मौखिक कर पाएंगे। ये लिखने का मेथड तो हम आपको बता रहे हैं, किसी चीज को सीखना तो हमें लिख करके अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब वह मेथड हमको आ जाता है फिर हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं। जैसे 98 का स्क्वायर करना है तो 9604 हो गया। 1 सेकेंड आपको बताने में लगेगी जब आप इस मेथड की कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाएंगे, अपने मन मस्तिष्क में इंप्लीमेंट इसका कर पाएंगे। अब देखिएगा 98 का अब हम 100 से डिफरेंस पता करेंगे। सभी जानते हैं कि 98 का 100 से डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा।
तो जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को 98 से ही अब हमें फिर कम करना है, तो 98 से आप इसी 2 को कम कर दो तो क्या बचा 96। और क्या कहा था, जितना कम है उतना कम कर दिया और उसी का वर्ग करके वहां रख दो, तो 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन आप 04 करके रखेंगे। तो 98 का स्क्वायर हो गया 9604। इन द सेम वे हमें 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 भी 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 97 को सबट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आया हमारा 3। अब इसी डिफरेंस को ही हम 97 से भी तो कम करेंगे। 97 से जब 3 कम करेंगे तो ये आ गया 94, और उसी 3 का स्क्वायर करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 09, अर्थात 97 का स्क्वायर हो गया 9409। समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट हमको फाइंड करना है 96 का स्क्वायर। तो अब आप इस प्रकार से करने की क्या जरूरत है, हम समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा 94 जो है 100 से 4 कम है, तो आप उसी 4 को 96 से कम करिएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 92, और उसी 4 का स्क्वायर करके रखेंगे। तब देखो 4 के स्क्वायर में 2 डिजिट आ रहे, तो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो 16 डायरेक्ट पुट करेंगे। तो जितना कम था उतना ही हमने उससे कम किया और उसी का वर्क करके इसमें हमने रख दिया है 95। अब देखो ये 95 आ गया, ये हमने फार्मूला कल ही बताया था। एक देखिए इन पूर्वेड़ वाले में भी, जिसके लास्ट डिजिट में 5 होते हैं तो उस विधि से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस विधि से भी कर लो। जितना कम है उतना कम कर दो। 95 100 से 5 कम है, तो 5 का सब्ट्रैक्शन इसी नंबर से जब आप करेंगे तो क्या बचेगा, ये 90, और 5 का स्क्वायर 25। बस इतनी सी बात। 96 चलते चलिएगा, कुछ और नया सीखने के लिए मिलेगा। ये 6 कम है 100 से, तो 6 जब आप इसी से कम करेंगे तो कितना बचेगा जाकर के, सॉरी 96 का 94। ये 100 से 6 कम है, तो 6 आप इसी से कम करेंगे तो बचेगा हमारा 88, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 36। अब की बार आप 93 का स्क्वायर करिएगा, तो 93 100 से कितना कम है, 93 100 से 7 कम है, तो 7 आप जब इससे कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा जाकर के 86। 93 से 7 कम करेंगे तो 86, और 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। इन द सेम वे आप 92 का स्क्वायर करके देखिएगा, एक सीढ़ी बनती चली जाती है, आप देखिएगा 98 96 94 92 90 98 90, देखो दो दो कम होते चले जा रहे, और इधर के नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर बनते चले जा रहे, तो एक पैटर्न बनता है। सीधी सी बात, ये मैथ पैटर्न पर निर्भर करता है कि आप कितने पैटर्न सीख पाए हैं, कितने पैटर्न आप बना पाते हैं, उतना ही आपका मैथ अच्छा होता चला जाएगा। देखिएगा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखिएगा पैटर्न आपका बन रहा। 98 96 2 कम, 94 2 कम, 92 2 कम, 90 2 कम, 88 2 कम, 84, ये सभी नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर आपके लास्ट में है। तो अब आपको 92 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको कुछ देखना ही नहीं, यहाँ पर क्या लिख देना, 96 से 2 कम कर दो तो 90, वो 86 से 2 कम कर दो तो 84 आ गया, और अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा 64। ले हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं देखा 100 से डिफरेंस कितना है या क्या है, डायरेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से देखिएगा आपको 91 का स्क्वायर करना, तो 91 के लिए क्या होगा, ये 94 था, अब आप ये 96 84, अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 82, और 9 का डिफरेंस था तो 81 82 81। अब देखिएगा यहाँ पर 9 का डिफरेंस था, तो 91 में से जब 9 कम करेंगे तो आपके क्या बचेंगे, 82 बचेंगे, और 82 जो 9 है उसी का स्क्वायर करके रख दिया। अब 90 का स्क्वायर आपको आता ही। अब हम 3 डिजिट वाले चले, अर्थात हमको अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है 89 का, तो क्या करें, यहाँ थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा आपका। यहाँ डिफरेंस कितना, 100 से इसका 11 है, 100 से 89 का डिफरेंस जो है वो 11 है, तो 11 को इसी नंबर से कम करना। जब 11 को हम इसी नंबर से कम करेंगे तो कितना बचेगा जाकर के, ये बचेगा 78 बचेगा। लेकिन जब 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है आपका 121, यहाँ 3 डिजिट आ गए, तो आपको यहाँ लास्ट में पूरे 3 डिजिट लिखने नहीं है। 2 डिजिट तो हमारे बाहर रहेंगे, लेकिन एक जो इधर 100 प्लेस का डिजिट है वो लेके चलेंगे 8 के साथ एडिशन में। इस प्रकार से केवल इतना वर्क यहाँ पर, अगर किसी नंबर की जैसे अब 10 से बड़े नंबर 10 या 10 से बड़े नंबर का तो स्क्वायर 3 डिजिट में आएगा ही नहीं आएगा, जैसे 11 है 12 है 13, ये 3 डिजिट में स्क्वायर आएंगे, तो आपको लास्ट में 3 डिजिट रखने नहीं है, एक इसके साथ लेके चलेंगे, यानी 7 8 1 9 और 2 1। आया समझ में आपके। अभी और एग्जाम्पल देखिएगा, आप इनको नोट कर सकते हैं सभी को।
क्योंकि जो आपको फार्मूला गिवन था जितना कम है उतना कम करके वर्ग करके जोड़ दो। ठीक, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। और इससे आगे के अब देखिएगा स्क्वायर फाइंड करना, जैसे 89 का हमने निकाला था, अब देखिएगा 88 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 88 का जो 12 से वो 100 से डिफरेंस है वो 12 है, तो आपको 12 इसी से कम करने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट मॉकिंग नहीं कर पाते हैं तो आप लिख के कर सकते हैं कि 100 से 88 का डिफरेंस कितना आया, 100 से 88 का डिफरेंस आया हमारा 12। अब 88 से ही आपको 12 कम करने, तो ज़्यादा लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो हमारा फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा हम 88 का 88 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो जब देखिएगा यहाँ सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76, ये डिफरेंस हमारा आएगा 76। अब इसी 12 का हमें स्क्वायर भी करना है, इसी 12 का हमको स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 यहाँ डायरेक्टली इस प्रकार से 144 लिखने की गलती आप नहीं करें। अगर आप इस प्रकार से गलती कर रहे हैं लिखने की तो ये आपका स्क्वायर हो गया है गलत, आपको ऐसा नहीं करना। तो हम क्या लिखेंगे 76, और 144 का जो 100 प्लेस का डिजिट है 6 के साथ एडिशन में जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया 76174, ये आ गया आपका 88 का स्क्वायर। तो 3 डिजिट जब आ जाएंगे तो एक अगला डिजिट आपको इस प्रकार से लेके चलना पड़ेगा। एक और सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर, यानी 100 से आगे। तो 87 100 से 13 कम है, तो 13 जब इसी में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसे ही घटा सकते हो। 13 के लिए यहाँ पर रह जाएगा आपका 7, यहाँ रह जाएगा आपका 4, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 यहाँ ना लिख करके 169 इस प्रकार से लिखेंगे। जब ये मेथड आपको अच्छे से आ जाएंगे तो आप फटाफट कर पाओगे। तो ये 7569, ये 87 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हम 100 को बेस मान करके, और ज़्यादा बड़े नंबर जब होते चले जाएंगे तो हम इस प्रकार से कर पाएंगे, थोड़ी हमारा समय बच जाता है। तो 100 से कम के लिए हमने सीखा। अब चलिएगा मोर देन 100, यानी 101, 102 इस प्रकार से संख्याओं के स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसी फार्मूले का यूज करके। अब हम ये मान के चलेंगे जितना अधिक है उतना ही अधिक कर दो और वर्ग करके जोड़ दो। यहाँ क्या था, जितना कम था उतना ही, जितना कम था मतलब था कि ये नंबर 100 से कितना कम था 13, तो 13 इसी में से हमने घटा दिए। जब 13 इसी में से घटा दिए 74 बचा, 7 और उसी 13 का स्क्वायर हमने इसमें एडिशन किया है। जब 3 डिजिट आएंगे तो यह ध्यान रखेंगे 100 प्लेस का डिजिट पहले वाले नंबर के यूनिट प्लेस के साथ एडिशन में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, 3 डिजिट आ जाएंगे, 2 आएंगे तो आप डायरेक्टली वहां पर पुट करेंगे। ठीक, अब समझते हैं मोर देन 100 के लिए। तो 100 से अधिक संख्या के लिए हम देखते हैं 101 का वर्ग हमको किस प्रकार से करना है। 101 जो है 100 से मोर देन नंबर, यानी 100 से बड़ा। कितना बड़ा है ये, 1 बड़ा है। तो 1 जितना अधिक है उतना ही इसमें जोड़ेंगे और उसी का वर्ग करके हम इसमें रखेंगे। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 102, और उसी 1 का वर्ग करके रखेंगे तो 01, आप एक 0 लगा करके रखेंगे। 3 अंक की संख्या में जो वर्ग अंक में होंगे वो 5 होंगे। इसी प्रकार से देखिएगा 102 में ये 100 से कितना अधिक है, 2 ज्यादा, तो 2 इसी में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 104, और उसी 2 का स्क्वायर 04। इन द सेम वे 103 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 106। ये 3 100 से अधिक है तो 3 पहले आप इसी में जोड़ेंगे और उसी 3 का स्क्वायर कर देंगे 09। 104 यानी 104 का जब हमें स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 108, और 4 का स्क्वायर 16। अब 16 में 2 डिजिट आ रहे हैं तो हमें 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने 123 के लिए बढ़ाई थी। इसी प्रकार से 105 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अधिक है तो 5 इसी में एडिशन करिएगा। 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110, और 5 का स्क्वायर 25। देखिएगा कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं, हमें कुछ लिखना ही नहीं, डायरेक्ट उसका स्क्वायर ही हम लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही कीमती आपके कॉन्सेप्ट हैं, इनको सीख के रखिएगा जो आपकी कंपटीशन में काम आते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा 106 है, तो 106 के मतलब है 112 हो जाएंगे, 6 ज्यादा, 6 इसी में जोड़ दिया, 6 का वर्ग 36 होता है, हो गया। 107 है, 107 7 ज्यादा थी, 114 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। 1 सेकंड रखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट लिखते चले जाइएगा। 108 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 116, 8 का वर्ग 64। इन द सेम वे 109 है, 109 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 118, 9 81। देखिएगा 1 सेकंड में आपका सवाल हो रहा है। इन द सेम में अभी 2 डिजिट भी चल रही है। मान लीजिएगा 110 का तो कर ही लेंगे, 110 का 11 हो जाएगा, 11 11 121, और 2 जीरो उसके आगे हम बढ़ा देंगे। अब देखिएगा 111,
111 के जब हमको वर्ग करना है तो 111 के लिए क्या करेंगे, 11 देंगे तो 11 इसी में जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 122। लेकिन 11 का वर्ग अब 121 आ रहा है, उसमें 3 डिजिट हो गए, तो आप गलती ये नहीं करेंगे 122 के सामने आप 121 को लिख दें, तो ये सवाल हो गया आपका गलत। हमें करना क्या है कि जब हम 111 का वर्गमूल वर्ग निकाल रहे हो तो ये 122 तो आप लिखेंगे, लेकिन 11 का वर्ग 121 होता, 3 डिजिट आ जाएंगे, तो उसका 100 प्लेस का डिजिट इसके यूनिट प्लेस के डिजिट के साथ आप एडिशन में लेकर के चलेंगे। बस इतना हमें ध्यान रखना, जो अभी हमने पहले ही बताया था। तो ये हो गया आपका 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, और ये कॉन्सेप्ट भी है इस प्रकार से 1 2 3 2 1। तो या तो इस प्रकार से चल रहा है, अगर हमें 1 1 1 4 टाइम्स तो 1 2 3 4 3 2 1, इसका स्क्वायर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 112 का स्क्वायर हमें अगर फाइंड करना है तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर 144, इस प्रकार से इसे जोड़ेंगे 1 2 5 4 4। इन द सेम भी अगर 113 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है तो 126 और 169, 126 तो नंबर ही हो रहा है, 13 का स्क्वायर 169, 1 2 7 6 9। ठीक, इसी प्रकार से आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब हमें स्क्वायर अगर 114 का फाइंड करना है तो 114 के लिए क्या करेंगे, मतलब ये क्यों करा रही है, आप इनका खूब अच्छे से अभ्यास कर लें, और कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है। 114 जो है 100 से 14 ज़्यादा, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 128। 14 का स्क्वायर होता है 196। बस इतना ध्यान रखेंगे कि 196 के 100 प्लेस का डिजिट पहले 128 के यूनिट प्लेस के साथ एडिशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 996। इसी प्रकार से 115 का स्क्वायर आपको करना है तो ये 5 वाली कॉन्सेप्ट लगा देंगे, नहीं तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी उसका यूज करें। तो ये हो गया 130, और 15 का स्क्वायर होता है 225। आप एडिशन करेंगे तो 13225, ये 2 जीरो के साथ चले जाएंगे। इसी प्रकार से 116 का स्क्वायर हमको करना हो तो ये हो जाएगा 132, 16 का स्क्वायर होता 256। कम से कम 30 या 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर हमको ऐसे ही याद होने चाहिए। तो 1 3 4 5 6। इन द सेम वे अगर 117 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 134, 17 का स्क्वायर होता 289, एडिशन करेंगे तो 2 3 6 8 9। ये डिजिट केवल एडिशन में जा रहे हैं, जो आपको ये डिजिट दिखाई दे रहे हैं ये एडिशन में जा रहे हैं, उसका यूनिट प्लेस और इसका 100 प्लेस का डिजिट्स। और देख लीजिएगा दो एग्जांपल, मान लीजिए 118 का स्क्वायर हमको करना हो तो ये हो जाएगा 136, 36 118 में 18 और जोड़ेंगे 136 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक, तो 1 3 और ये हो जाएगा आपका 9 2 4। लास्ट 119 के लिए हम क्या करेंगे कि 138 हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर होता 361, एडिशन करेंगे हम इसमें तो 16, ये हो जाएंगे 8 3 11 के 1, और ये 4 और ये 1, 14161, ये आएगा आपका 119 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट थी, यानी 100 को बेस मान करके हम 100 से छोटी संख्या और 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही इजीली वैदिक मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में इसी टॉपिक को हमने सीखा, अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को सीखें। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।